की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, तो आज का यह पहला लेक्चर है। ठीक, और इस लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। ठीक, तो प्रकाश बेसिक के बारे में जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की कुछ गुण होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियो आपको डेली मिलते रहे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि प्रकाश आखिर कहते किसे हैं। तो प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश, तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी को वस्तु को देखते हैं। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर सूर्य का एक प्रकाश है, ठीक, तो उस प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर अंधेरा कमरा है कोई, तो उसमें हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम इसे प्रकाश कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन में हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को, जिसके द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा हम किसी वस्तु, दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, अब ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके इसके नोट से ले सकते हैं। ठीक, तो अब प्रकाश के बारे में हमने जान लिया कि हम किसी वस्तु को ये देखने में सहायक होता है। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। ठीक, तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है। हमने अक्सर देखा है कि प्रकाश जब भी चलती है तो एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक, तो इसका पहला गुण हो जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है। ठीक, इसका पहला गुण हो गया। जैसे प्रकाश, कोई प्रकाश ऐसे चलती है। ठीक, ये इसका पहला गुण हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, तो जब हमने प्रकाश को, जब भी हम देखते हैं, तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब इसमें, इसके लिए न द्रव की आवश्यकता है, न ठोस की आवश्यकता है, न वायु, न गैस की आवश्यकता है। ठीक, गैस में ही वायु आ जाता है। ठीक, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती। जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। तो ये प्रकाश निर्वात में गमन करता है। ठीक, प्रकाश दूसरा हो जाएगा, प्रकाश निर्वात में चलती है। और प्रकाश की निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। ठीक, प्रकाश द्रव में भी होता है। ठीक, लेकिन यह, इसकी चाल द्रव में कम होती है निर्वात की अपेक्षा। निर्वात की अपेक्षा इसकी चाल कम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ लिख देंगे। ठीक, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ठीक, इसका इतना चाल होता है। अब इसके बाद इसका तीसरा गुण देखें, तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। यदि प्रकाश किसी
वस्तु से टकराती है, जैसे दर्पण से टकराती है, तो प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती हैं, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर में ही दिया है, चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक, होता है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखें तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना बताया? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। इसको याद करने का एक आसान तरीका, अगर ये याद हो जाएगा तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक। तो 1 एंगस्ट्रॉम के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है, ठीक। अब पांचवा पॉइंट यह है कि प्रकाश एक विद्युत तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसके तरंग को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग उसके तरंग को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक। तो वही विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है, ठीक। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग में, ठीक, इसका है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिमोट। जैसे रिमोट में रेडिएशंस होते हैं, तो वही रेडिएशंस हो जाएगा। इसके बाद होता है अल्फा किरण, अल्फा रे या अल्फा किरण, ठीक, ये हो जाएंगे। इसके बाद बीटा ऐसे ही होती हैं। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको रिवाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आज हमने फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन था। प्रकाश के बारे में हमने सीखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। प्रकाश के गुणों के बारे में समझा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। इसके बाद हमने सीखा दूसरा पॉइंट था कि प्रकाश निर्वात में चलती है, ठीक। निर्वात में चलती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तथा सूर्य तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी चाल है प्रकाश की चाल, ठीक। ये प्रकाश की चाल है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है तथा अपवर्तन भी होता है। अब प्रवर्तन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। अब चौथा पॉइंट दिया है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। इसके बारे में हमने सीखा। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया, रिमोट, अल्फा किरण, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक, बीटा किरण, ठीक, रेडिएशन, जो भी सिग्नल्स होते हैं वो सब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले पार्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे और उसके जो नियम होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।